नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर, भूतकाल तो आप जानते ही हैं, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में, वर्तमान काल, ये होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कोई इस टेंस के वाक्य में कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान काल में जारी है, जारी रहता है, लिख देते हैं, ठीक है, जारी रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके वाक्य में कोई कार्य जो है क्या है, पास्ट टेंस में शुरू होता है और वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में जारी रहता है। तो इस टेंस की पहचान बताते हैं पहले आपको। इस टेंस की पहचान है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में राह रही है, रही हो आदि शब्दों के साथ साथ समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है, ठीक है, तथा से का भी प्रयोग होता है, होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में राह है, रही है, रही हो, रहे हैं आदि अनेक शब्द आते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि समय भी दिया होता है और से का भी प्रयोग होता है। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे राह दिया हुआ है, ठीक है, वाक्य के अंत में, और क्या दिया हुआ है, समय, 2 घंटे से। तो जब भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य थे, तो उनमें भी हमने पढ़ा था कि उन टेंस के वाक्यों के अंत में भी राह है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। और अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके वाक्यों के अंत में भी राह है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि राह है, रही है, रहे हैं, ये शब्द तो आ ही रहे हैं, इनके साथ साथ इस टेंस के वाक्यों के में क्या दिया होता है, समय। आपको ध्यान रखना है कि यदि समय दिया हुआ है
और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब हम बताते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन्हें बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो जो हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, तो इनमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हैज बीन या हैव बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा हैज बीन, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आएगा हैव बीन। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद आती है वर्ब, और वर्ब में जोड़ देते हैं आईएनजी। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद आ जाती है फॉर या सिंस, और फॉर या सिंस के बाद आ जाता है टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है, तो हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में आ रहा है, और इसके साथ साथ दिया हुआ है समय। तो हम पहचान लेंगे कि ये जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अपने उसी फॉर्मूला के हिसाब से हम बनाएंगे इसे। वह, तो सबसे पहले वह की लगा देंगे ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आ जाएगी हैज बीन, ही हैज बीन। इसके बाद आ जाएगी वर्ब, खेलना की होती है प्ले, PLA बाई, और ING इसमें जोड़ देंगे। ही हैज बीन प्लेइंग, 2 घंटे से, समय अनिश्चित है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है विद्यार्थियों, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग, सॉरी अभी हमने क्रिकेट नहीं लिखा था इसमें। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट आवर्स, ऐसे होगा ये। ठीक है अब दूसरा आपको एक बात ध्यान से बता दें कि यदि समय निश्चित है, यानी निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, और लगाते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई निश्चित समय हो तो आपको लगानी है सिंस, अनिश्चित समय हो तो आपको लगानी है फॉर। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसमें निश्चित समय दे रखा है। ठीक है, वह 2 बजे से गाना गा रही है।
ठीक है। तो वह 2 बजे से गाना गा रही है, यानी किसी स्त्री की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी आ जाएगी सी। अब सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे हैज बीन, सी हैज बीन। गाने की होती है सिंग, ING जोड़ देंगे, और सॉन्ग। ठीक है, 2 बजे से, अब निश्चित समय है, 2 बजे टाइम दे रखा है, तो इसे यहाँ प्रयोग कर देंगे सिंस 2 o'clock। तो आपकी समझ में बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। अगर निश्चित समय है तो आपको लगाना है सिंस, और अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए ये लगाना है आपको फॉर, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। अब इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, नॉट लगा रहता है, जिन वाक्यों में वे होते हैं नकारात्मक वाक्य। तो विद्यार्थियों आपको उनमें कोई खास चेंज नहीं करना है। जहां आप हैज बीन और हैव बीन लगा रहे थे तो हैज या हैव के बाद आपको नॉट लगा देनी है, उसके बाद आपको प्रयोग करना है बीन का। बाकी जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है, और कोई चेंज नहीं करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है हैज या हैव। उसके बाद आपको लगा देना है नॉट, फिर बीन, और बीन के बाद लगाएंगे वर्ब, और वर्ब में जोड़ देंगे ING। इसके बाद आ जाएगा फॉर या सिंस, और फिर आ जाएगा टाइम। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पहले वह की लगा देंगे ही, और इसके हिसाब से हमें क्या लगानी है हैज। इसके बाद हम क्या लगा देंगे नॉट, हैज नॉट बीन। फिर खेलने की आ जाएगी प्लेइंग, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग कर देंगे, और फिर टाइम लिख देंगे 2 आवर्स। तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा कि जब भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हमसे सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगानी है हैव या हैज, और फिर लगा देना नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब, और वर्ब में जोड़ देते हैं ING, फिर फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। अब इसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, इन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे होते हैं जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उसका हमें पूरा उत्तर देना होता है। तो जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते वो ऐसे शब्द होते हैं WH फैमिली के,
ठीक है, तो WH फैमिली को बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो नहीं में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं जिनका उत्तर। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे वाक्य होते हैं इनमें सबसे पहले होता है हैज या हैव, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर होता है बीन, इसके बाद वर्ब होती है और वर्ब में जुड़ा रहता है ING, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद फिर आ जाता है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, इसके बाद आ जाता है टाइम, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगा है, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हैज या हैव। तो हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे हैज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट हैज ही, फिर उसके बाद बीन, हैज ही बीन, फिर खेलने की आ जाएगी प्लेइंग, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट 2 घंटे से, और 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे सबसे पहले वाक्य में क्या लगा होता है, तो हमें सबसे पहले हैज या हैव लगा देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब, और वर्ब में जोड़ देना है ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं WH फैमिली वाला कोई शब्द हो तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर वाक्य में कोई WH फैमिली का शब्द आ रहा है तो सबसे पहले हम WH फैमिली के शब्द को स्टार्टिंग में लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, WH फैमिली वाला शब्द, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है हैज या हैव, फिर लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगा देनी है बीन, फिर लगा देनी है वर्ब, और वर्ब में जोड़ देना है ING, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद आ जाएगा टाइम, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। तो इसमें क्यों दे रखा है, WH फैमिली का शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे वाई, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके हिसाब से लगा देंगे हैज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट ही, फिर लगा देंगे बीन, वाई हैज ही बीन, फिर आ जाएगी खेलने की प्लेइंग, फिर आ जाएगा क्रिकेट, और क्रिकेट के बाद आ जाएगा फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है,
2 hours क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी आपकी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें अगर सबसे पहले क्या लगा होता है तो हमें हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगानी है। बाकी आप जैसे करते हो आगे उसी तरीके से करना है। और अगर कोई WH फैमिली का शब्द है तो पहले उसकी अंग्रेजी लाओ, उसके बाद हैज या हैव लगा दो सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर आगे का तो आपको पता ही है क्या करना है। अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ये जो होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये होते हैं नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसे भी हम पहले ऐसे ही देखते हैं जिसमें सबसे पहले क्या लगा होगा। ठीक है, तो इनमें अगर सबसे पहले क्या लगा हुआ है और बीच में नहीं लगा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद प्रयोग करेंगे बीन का, उसके बाद आ जाएगी वर्ब, और वर्ब में जोड़ देंगे ING, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या आ जाएगा, फॉर या सिंस, और इसके बाद आ जाएगा टाइम क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो क्या की सबसे पहले हमें लगानी है हैज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उसके बाद लगा देंगे ही, फिर प्रयोग कर देंगे नॉट का, उसके बाद आ जाएगी बीन, फिर आ जाएगी खेलने की प्ले, ING जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा क्रिकेट। ठीक है, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरीके से। उसके बाद आ जाएगा फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। क्या कि हमने सबसे पहले लगा दी है, उसके बाद लगा दिया सब्जेक्ट, और फिर लगा दिया नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब, और वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग किया, फिर टाइम। ठीक है, अब देखते हैं WH फैमिली वाला शब्द हो और उसके साथ साथ नहीं का भी प्रयोग हो रहा हो तो क्या करेंगे। उसके लिए कोई खास चीज़ नहीं है। अगर WH फैमिली वाला शब्द है तो सबसे पहले उसे रखेंगे, उसके बाद रखेंगे हैज या हैव, इसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नॉट, फिर आ जाएगा बीन, इसके बाद आ जाएगी वर्ब, वर्ब में जोड़ देंगे ING, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फॉर या सिंस, और लास्ट में यहाँ आ जाएगा टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी है, तो यहाँ लगा देंगे वाई। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके हिसाब से हम लगा देंगे हैज, वाई हैज। फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे नोट, वाई हैज नो ही नोट। फिर आ जाएगी बीन, फिर आ जाएगी हमारी वर्ब प्ले, ING जोड़ देंगे, क्रिकेट, फॉर 2 आवर्स। इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करती रहिए। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद विद्यार्थियों।